टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि टीजीटी पीजीटी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रोस्टर को लेकर के बात करने वाले हैं और आपका रिजल्ट अपडेट। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में रिजल्ट में डेट में बदलाव किया गया है और आपको बता दें कि रोस्टर में गड़बड़ी देखने को मिल रही है टीआरई 3.0 की। टीजीटी और पीजीटी की बैकलॉग पर जुड़ने वाली हैं क्या, इसको लेकर के और कट ऑफ अधिक जाने की संभावनाएं बन रही हैं अब, यानी कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं सबसे सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है टीआरई 3 रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के। तो इसमें कई सारे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। टीजीटी और पीजीटी में बैकलॉग पद ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक जो है वायरल हो रहा है खबर कि आपकी जो बैकलॉग पद हैं लगभग 3000 के आसपास बताई जा रही हैं कि आपकी जो है ऐड होने वाले हैं। उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। कई सारे अपडेट आपको मिलेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग से 27 तारीख को यहाँ पे टीआरई 3.0 यानी कि अगर पूरी तरह से बात करें 9वीं 10वीं के लिए, हमने बताया था आपको कि कल यानी कि 27 तारीख के सामान्य प्रशासन विभाग से 9वीं 10वीं का रोस्टर बीपीएससी आयोग को सौंपने वाला था। लेकिन किसी कारणवश जो है यहाँ पे रोस्टर नहीं आपको सौंपा गया। क्यों नहीं सौंपा गया, आपको बता दें कि यहाँ पे जो रोस्टर है आपका यानी कि 9वीं 10वीं की बात करें रोस्टर को लेकर के, तो शिक्षा विभाग से देखिए रोस्टर में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली। कई बार रोस्टर जो है बन करके उसमें त्रुटियां यानी कि गड़बड़ी देखने को मिली। इसी वजह से जो है आपके रोस्टर को फाइनली दिए नहीं जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग से रोस्टर भेजा गया, ठीक, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। फिर से उसमें क्या हुआ कि उसकी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद कुछ त्रुटियां पाई गई और उसी त्रुटियों की वजह से जो है उसे फिर से सामान्य प्रशासन विभाग से वापस भेजा गया रोस्टर शिक्षा विभाग को, ठीक है। यानी कि लगातार रिसाइकिल होती गई, यानी कि ये सारी प्रक्रिया चलती गई, कभी सामान्य प्रशासन से, कभी यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग से, मतलब कि सारी चीज़ों को जांच करते हुए रोस्टर में त्रुटि पाई गई। इसी वजह से अभी आपका जो है यहाँ पे टीआरई 3.0 यानी कि 9वीं 10वीं के रोस्टर में अभी थोड़ी बहुत आपकी देरी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार। शिक्षक नियुक्ति के तीसरी चढ़ी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो सका, अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा होने से विलंब हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार आयोग, कार्यालय और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। और इधर आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह में जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 4 से 5 दिसंबर तक आपका जो 9वीं 10वीं का, यानी कि हम लोग सिर्फ टीजीटी की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 से 5 दिसंबर को बीपीएससी को जो है यहाँ पे प्राप्त हो सकता है रोस्टर, ठीक है। और देखिए जैसे ही बीपीएससी आयोग को प्राप्त होगा रोस्टर, बीपीएससी आयोग अपनी ऑफिशियल साइट पर इसको अपलोड करेगा और उसके बाद से सारी जो यहाँ पे आपको हम लोग देख पाएंगे कि क्या क्या किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 9-10 तारीख तक आपका रिजल्ट दिसंबर, यानी कि 9-10 दिसंबर तक रिजल्ट 9वीं 10वीं का आ सकता है। सबसे ज़्यादा अगर विलंब की बात करें, यानी कि यहाँ पे जो आपका पीजीटी वाले कैंडिडेट यानी कि 11वीं और 12वीं वाले, उनके रोस्टर में काफ़ी देरी होगी। क्यों देरी होगी, क्योंकि देखिए उसमें 1200 तरीके से जो है वहाँ पे रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं, तो उसी की वजह से जो है यहाँ पे आपकी देरी होगी। पहले आपका 9वीं 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, रोस्टर जारी किया जाएगा, मतलब कि तैयार किया जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए भी थोड़ा यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और देखिए एक चीज़ बता दें आपको कि 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी को जो है रोस्टर वो शिक्षा विभाग से जीडीए से नहीं किया मिल पाया अभी तक, ठीक है। इस वजह से सारी जो है चीज़ें लेट हो रही हैं और इसका अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो 11 से 12, ठीक है, यानी कि 11वीं और 12वीं का जो पीजीटी का रिजल्ट है वो 15 दिसंबर के बाद आपका कभी भी जारी हो सकता है। और ये हमने खबर आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं में 1200 तरह के जो है रोस्टर बन रहे हैं। अब उसमें क्या चीज़ है, ये रोस्टर आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो है यानी कि टीजीटी और पीजीटी में 3000, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कई जगहों पे कि 3000 आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो बैकलॉग पद हैं, ठीक है, बैकलॉग जो पद हैं वो आपके यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में ऐड की जाएंगी, ऐसा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके संबंध में अभी भी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है कि आपकी जो बैकलॉग पद हैं वो जो है यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो आपकी अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में भी आपके सभी में जो है आपके बैकलॉग पद ऐड करने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उसे फिर से जो है निरस्त कर दिया गया। और पीआरटी और 6 to 8 में आपने देखा कि बैकलॉग पद जुड़ने की बजाय आपकी सीटों की संख्या कम हो गई। पहले आपने देखा होगा कि पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में आपकी जो है 28,000 आपकी
यहाँ पे 28,026 सीटें थीं। जब बाद में आपके पीआरटी के लिए हुई तो 25,505 सीटें कर दी गई। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगर 6 to 8 की आप बात करेंगे तो 6 to 8 में लगभग 19,970 के 645 के आसपास ऐसे ही आपकी कुछ वैकेंसी थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपका 18,973 पद यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी कि सीटों की संख्या कम हो गई बढ़ने की बजाय। तो बैकलॉग पद ऐड भी नहीं हुआ, बाकी जो हमारी सीटें थी वो भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ये सीटें इसलिए कम की गई थी क्योंकि देखिए बताया गया था कि आपकी अगर बात करें जो आपका रोस्टर जारी किया गया था जैसे 28,026 का, ये रोस्टर गलती से यानी कितना पद जो है ऐड हो गया था। जब उसको जाँच पड़ताल किया गया तब जाकर के पता चला कि जो सीटों की संख्या वो सिर्फ 25,500 सीटें आपकी हैं पीआरटी में। मतलब कि पूरा यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, रोस्टर जारी करने के बाद, उसके बाद 3 से 4 महीने बीतने के बाद इनको जो है पता चला कि यहाँ पे रोस्टर जो है जो सीटों की संख्या है वो कम है, लेकिन यहाँ पे अधिक बता दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बिल्कुल यहाँ पे बैकलॉग पदों के संबंध में कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है कि आपकी बैकलॉग टीआरई 3.0 की यानी कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में आपको ऐड की जाएंगी। ठीक है, जो भी सीटें हैं हमारी, जैसे आपने देखा कि अगर टीजीटी की बात करें तो आपकी अभी जो 16,970 जो पद हैं उसी को हम मान के चलेंगे। अगर रोस्टर जारी किया जाता है तो हो सकता है कुछ सीटें आपकी कम हो सकती हैं, अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और पीजीटी के लिए आपने देखा ही होगा कि पीजीटी के लिए भी लगभग 22,000 23,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो जितनी सीटें हैं अभी उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। बाकी सीटें अगर कम या ज़्यादा होती हैं तो अगर ज़्यादा होती हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर कम होती हैं तो वही चीज़ें हैं जैसे पीआरटी और 6 to 8 में आपने देखा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कट ऑफ भी आपकी प्रभावित होगी अगर सीटों की संख्या कम हो रही है तो। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपकी तीसरे चरण की नियुक्ति जो है अंतिम चरण में चल रही है। बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं कि अंतिम चरण में चल रही है। फिलहाल एक चीज़ समझिएगा, अभी आपका जो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट है अभी हमको नहीं लगता है कि आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि रोस्टर ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। इसी वजह से सारी चीज़ें हैं। रोस्टर जो है कई बार आपका जारी हुआ, जारी का होने का मतलब ये है कभी सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग को, कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग से, यही चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ देखने के बाद जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन होने के बाद ही यहाँ पे बीपीएससी आयोग को प्राप्त होगा जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रोस्टर को लेकर के अगर बात करें तो अभी थोड़ा बहुत आपका विलम्ब हो सकता है। बाकी रिजल्ट में तो काफ़ी विलम्ब होगा। अगर 11वीं और 12वीं की बात करें तो 15 के बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है पीजीटी का। टीजीटी का हो सकता है पहले जारी कर दिया जाए। फिलहाल जो अपडेट है वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अभ्यर्थियों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं कि आते हैं कि जो है कि यहाँ पे अगर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो है रोस्टर और रिजल्ट में इतना देरी हो रहा है तो ऐसा ना हो कि कहीं की कोई गड़बड़ी देखने को मिल सकता है, अंदर ही अंदर कोई सेटिंग वोटिंग का चक्कर हो। देखिए रिजल्ट जब तक जारी नहीं किया जाएगा, रोस्टर जारी नहीं होगा, ठीक है, तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि देखिए जब रोस्टर जारी होगा तो उसमें सीटें आपकी बढ़ रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं ये डिपेंड करेगा, और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आप उसके बाद जो है चर्चा कर सकते हैं इसके संबंध में कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। लेकिन जब तक रिजल्ट और रोस्टर जारी नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि क्या गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। ठीक, अगर टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की बात करेंगे तो आपने देखा टीआरई 2.0 में काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। तो वही जो है अभ्यर्थियों के दिमाग में है कि हो सकता है कि इस बार टीजीटी और पीजीटी में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले हैं रोस्टर को लेकर के अगर इंतजार है आपका तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, और रिजल्ट भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी कोई अपडेट आती है इसके संबंध में तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे